नमस्कार देवी सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब स्वागत है। मेरे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हम लोग चर्चा विचार करेंगे भाई शनि और केतु के बारे में। शनि और केतु की युक्ति कहीं भी किसी भी कोई भी जन्माक्षर के अंदर हो और कोई भी स्थान पे हो तो उसका क्या प्रभाव होता है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वो सारे विषय पर हम लोग चर्चा विचार करेंगे, जो मैं समझाएंगे विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधुओं, सर्वप्रथम हम लोगों ने शनि और राहु ग्रह की युतियों के बारे में चर्चा किया था पिछले एपिसोड में, दर्शक वहाँ से देख सकते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्या हो जब हमारे कार्मिक प्लैनेट शनि के साथ केतु ग्रह की युति बनी हुई है राज जी, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दर्शकों, जैसा कि एक जनमानस में भ्रांति विद्यमान है जी कि केतु एक छाया ग्रह है और यह बहुत ही उग्र होता है, जैसा कि हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में कहा गया जी कि अहम उग्रम, मैं सबसे उग्र हूँ। तो केतु का कोई भी फैसला वो संसारिक या दुनियावी या मेटेरियलिस्टिक भौतिक सुखों के लिए नहीं होता। तो क्या हो जब केतु ग्रह की युति शनि जैसे कार्मिक प्लैनेट्स के साथ हो, तो आइए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं जी। सर्वप्रथम बात करते हैं इनके दैनिक जीवन के बारे में जी। तो युवराज जी, ऐसे जातकों के लिवलीहुड में बहुत ही ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंस देखी गई जी। ये प्रायः अपने प्रोफेशन में, अपने दैनिक जीवन में हर समय लगभग संघर्ष करते हुए जी। काफी संघर्ष का जो भी शब्द जो आता है वो सवाल सीधा जाता है केतु के ऊपर जी, क्योंकि केतु का एक मैटेरियलिस्ट ट्रैक ऐसा है कि वो काफी मेहनत करवाता है जी। और इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज इंसान के पास हासिल होती है तो काफी जुड़ी रहती है जी। जैसा कि हमारे क्लासिकल टेस्ट में कहा भी गया कि केतु का व्यवहार, केतु बिल्कुल मंगल जैसा ही बिहेवियर पेश करता है जी। तो यह थोड़ा स्ट्रगल और हिंड्रेंस की स्थिति जनरेट तो करता ही है, लेकिन युवराज जी कहीं इसके नेगेटिव ट्रेट हैं तो कहीं इसके पॉजिटिव ट्रेट भी है। तो यदि शनि केतु ग्रह की युतियाँ हमारे जन्माक्षर में जिस लैंग्वेज में बात करती हैं, अगर हम वैसा ही वर्कआउट करें, अपने जीवन को ऐसा ही ढालें, तो हम बहुत ही उपयुक्त स्थितियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसे व्यक्ति के वर्क एरिया या प्रोफेशन के बारे में बात करें युवराज जी, तो ऐसे व्यक्ति प्रायः अगर टाइपिस्ट, स्टेनो क्लर्कियल ग्रेड का कोई कार्य जी, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हुआ या केमिस्ट्री लैब रिपोर्टिंग टेस्टिंग का काम करता हो, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में काफ़ी उच्चतम पीक स्तर को प्राप्त कर सकते हैं जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि ज़्यादातर अपने कुंडलियों के अंदर क्या होता है कि 1, 4, 7, 10 के अंदर जी राहु और केतु ज़्यादातर विराजमान होते हैं जी। और साथ ही अगर शनि भी हो, अब शनि साथ में होता है तो शनि के बारे में सब लोग जानते ही है कि भाई उनकी जो गति सबसे धीमी है जी, और सबसे फास्ट अगर कोई प्लेनेट है तो वो है चंद्रमा जी। क्या जी, तो शनि की जहाँ पे बात आती है और साथ में केतु हो तो काफ़ी स्लोली जी व्यक्ति के हर एक्शंस में थोड़ी लेजीनेस आ जाती है। और जैसा कि युवराज जी ने आपने जिक्र किया कि केंद्र में इसकी स्थितियाँ, तो प्रायः केंद्र में इससे इन शनि केतु या सामने पोजीशन में राहु होने के चलते पितृदोष जैसे बड़े बाधाओं का भी निर्माण होता है जी। तो हम प्रायः अपने हेल्थ, अपनी गृहस्थी या अपने घर के सुख या अपने प्रोफेशन के सुखों से वंचित रह जाते हैं जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई अपने केतु, जैसे कि एक कहा गया है कि भाई राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी काफ़ी उच्च स्तरीय प्राप्त जी। केतु की जो राजनीति, जो पॉलिटिक्स होती है जी, वो दूसरा कोई ग्रह नहीं कर पाता जी। जैसा कि एक क्लासिकल टेक्स्ट में वर्णित भी है जी कि केतु फ्लैग टाइप है, और फ्लैग एक ध्वज कीर्ति योग बनता है, यानी हम किसी भी सेक्शन में रहें हम वहाँ ध्वज फहरा सकते हैं जी। लेकिन अगर इन्हीं शनि और केतु ग्रह की युति के ऊपर कहीं बुध और गुरु की दृष्टि बनती हो तो ऐसा जातक युवराज जी राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है जी। साथ ही केतु के बारे में ये भी एक मान्यता है कि भाई केतु जो है वो है समग्र इंसान, जो भी मनुष्य है जी, जो भी इनकी इच्छाएं है जी, इच्छाओं का जो कारक है वो केतु को बनाया गया है जी। और इच्छाओं को पूर्ति के लिए जितना बने उतना अगर वो लोग डॉग्स की सेवा करें जी, जो कि जी, क्योंकि केतु को डॉग्स के हिसाब से हमारे यहाँ पे कहा गया है स्वान जी। क्या तो उसकी जितनी भी सेवा करे उतने जल्दी उनकी इच्छा प्राप्त हो सकती है युवराज जी। ऐसा तो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में, हमारी माइथोलॉजी में जी, हर जीव के कल्याण के लिए एक संविधान है। तो जैसा कि अगर केतु प्लैनेट के बारे में बात करें, शनि केतु युति के बारे में बात करें जी, तो हमें अपने अगल बगल के छोटे जीवों पे हमेशा दया दृष्टि रखना चाहिए, खासकर कुत्तों पे, मछलियों पे, कीड़ियों पे, यानी हमें इनका भी इनको चारा देते रहना या इनका सहयोग सहारा करते रहना चाहिए जी। साथ ही शनि और केतु के बारे में स्पेशल पॉइंट्स क्या आता है? बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। थोड़े इसके नेगेटिव ट्रेट्स अधिक आते हैं जी। पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में जैसा मैंने चर्चा किया कि व्यक्ति को अगर उपयुक्त तो प्रोफेशन मिले तो उसमें पीक वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया युवराज जी कि ऐसे व्यक्ति जिनके जन्माक्षर में शनि और केतु ग्रह की युति बनती हो
उन्हें प्रायः 2-3 वर्षों में अपना प्रोफेशन चेंज भी करना पड़ता है जी। पार्टनरशिप में भी कभी कभी ब्रेकिंग आ सकती है। और दर्शकों, अगर किसी या लेडीज किसी स्त्री जातिका के जन्माक्षर में यह योगा क्रिएट होते हो तो देखा गया कि सासू माँ से या अपने स्टेटस को घर में लेके थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है जी। लेकिन जो भी हो, हमें सामाजिक व्यवहार को हमेशा बनाए रखना चाहिए। साथ ही साथ यह भी देखा गया युवराज जी कि ऐसे जातक जिनके जन्माक्षर में शनि और केतु ग्रह की युति बनती हो जी, उन्हें लेग्स पैर में दर्द, कान नाक गले की कोई समस्या जी, और वायरल इन्फेक्शन से भी ग्रसित रहना पड़ सकता है। काफी जल्दी इनका मतलब कि जो भी आपने जो चीज बताई नेगेटिव के अंदर कि जो भी पैरों का दर्द हो, वायरल इन्फेक्शन हो, गले की हो या कान का जो दर्द हो, तो जो नॉर्मल इंसान को इतनी जल्दी हावी नहीं होता, उनके ऊपर जल्दी हावी होता है जी। ये इस रोगों के लिए प्रोन होते हैं। जैसा कि केतु की उत्पत्ति ही एक वायवी है और यह वायरल भी है। तो वायरस जनित रोगों का यह स्वामी है जी। और शनि जो है कि वो जो अपने हवा का एक जो जी वायु की जो जी वायु तत्व, शनि वायु तत्व प्रधान है जी। तो इसके कारण काफी जल्दी ये फैलता भी है जी। ये तो आपने बताया कि भी उसके ऊपर क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव है जी। पर अपने जैसे कि देश दुनिया के अंदर कोई भी समाज के अंदर अपनी एक संस्थाएं होती है जी, जो कि पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए काफी समाज के लिए हितकारी की सेवा करती हैं जी। क्या कार्य जैसे कि स्कूल के अंदर होती है, जैसे कि अपने कोई अपने ऐसी संस्थाएं होती है जो उन्होंने सभी प्रकार की सेवाएं उन्हें जी देती है। तो क्या ये भी केतु के अंदर क्या गिना जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि युवराज जी हम जानते हैं कि राहु भौतिक जीवन का कार का प्लेनेट है जी, और केतु हमारे जीवन में एसेटिक एक सन्यासी एक प्रवज्ञा का छाप देता है जी। तो यदि शनि केतु का योग जिसके जन्माक्षर बनता हो, ऐसे व्यक्ति प्रायः मेटलिस्टिक लाइफ की तरफ तो अचीवमेंट कम प्राप्त कर पाते हैं जी। उन्हें भौतिक दुनिया से थोड़ी निराशा सी रहती है, लेकिन धार्मिक कार्यों में, स्पिरिचुअल कार्यों में, चैरिटी ओरिएंटेड कार्यों में ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। प्रायः अगर दर्शकों अगर इस युति के साथ कहीं मंगल की युति बन जाए तो ऐसे जातक साधु संत सन्यासी भगवा कपड़े पहनना या चैरिटेबल संस्था में काम करना, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, अच्छे स्तरों पे जा सकते हैं जी। साथ ही ये तो देखा जाए कि भाई केतु का अगर देखा जाए तो भाई आपने जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बताया कि सबसे उग्र के अंदर जो आता है जी, तो केतु अगर समझ लीजिए कि अगर 6, 8, 12 के अंदर शनि और केतु की युक्ति आती है तब इंसान के ऊपर क्या क्या होता है? बहुत अच्छा टॉपिक युवराज जी। अगर छठे स्थान में शनि और केतु का युति बनता हो जी, तो ऐसे जातकों को प्रायः जीवन में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है जी। कभी विक्रमादित्य से विका भी बनना पड़ सकता है, लेकिन बाद में समस्त स्थितियों की वापसी हो सकती है जी। और अगर 8वें स्थान की बात करें तो युवराज जी 8वें स्थान में शनि केतु और दूसरे स्थान में राहु, नॉर्मल सी बात ही होगा ही। तो राहु और केतु की दूसरे और 8वें स्थान पे स्थितियां बहुत ही जटिल होती हैं। इन्हें प्रायः समाज, परिवार, हर तरफ से बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और यदि व्यय स्थान की बात करें तो यहाँ पे केतु लगभग मीन राशि में होगा, गुरु की राशि में होगा, जो कि बिल्कुल एक अच्छे किस्म का स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, धार्मिक व्यक्तित्व के रूप में जाना जा सकता है जी जी। ये तो हो गई अपनी 6 और 12 के ऊपर चर्चा जी। जितने भी नेगेटिव ट्रेस आपने जो बताया या पॉजिटिव बताया जी, तो नेगेटिव ट्रेस इसमें मुझे थोड़े ज़्यादा लगे जी, पॉजिटिव थोड़े कम है जी। तो अपने थोड़ा और अच्छा बताने के लिए, थोड़ा और अच्छा बेहतर होने के लिए जी, तो शनि और केतु की युक्ति अगर हो जन्माक्षर के अंदर जी, तो उसके लिए क्या क्या अपने करे तो जिससे अच्छा हो सकता है जी। जैसा कि कहा गया, सर्वविदित है कि गणेश जी विघ्नहर्ता भी हैं तो विघ्नकर्ता भी हैं जी। हमें गणेश जी की सेवा पूजा, गणेश अथर्वशीर्ष, गणेश चालीसा, गणेश सूक्त, जैसा भी हो गणेश मंदिर का दर्शन करते रहना चाहिए जी। और जहाँ तक हो सके हमें एस्केटिक नेचर के जो लोग हैं, साधु संत सन्यासी हो, मठों में सेवा करना या ऐसे धार्मिक पर्सनालिटीज की सेवा जरूर करनी चाहिए जी। और साथ ही साथ मैंने पीछे भी बताया कि हमें अपने अगल बगल के छोटे जीवों पे जरूर दया करनी चाहिए। इसके युवराज जी बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। और यही नहीं युवराज जी, अगर शनि केतु का योगा किसके जन्माक्षर बनता हो तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकली एक्सपर्ट भी हो सकता है जी, क्योंकि वो विचारों के एक भंडार से होते हैं जी। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.